हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजीसी की जो वैकेंसी निकली है पीओ की। उसमें क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं और क्या इसकी लास्ट डेट है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये ईसीजीसी की वेबसाइट है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है आप वो भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ईसीजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एडवर्टीजमेंट अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से इसको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। या और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। ठीक है, आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। लिंक की टेंशन मत लीजिए, आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए ईसीजीसी लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट from the country by providing credit risk insurance and related service for exports. फाइन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द शेड्यूल ऑफ पर्सनल पोस्ट फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर इज शेड्यूल ऑन 16th ऑफ नवंबर। टेंटेटिवली एग्जाम की डेट भी इन्होंने दे रखी है, 16th ऑफ नवंबर को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर्स टू जॉइन ईसीजीसी एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर करना होगा आपको। Recruitment process consists of online examination followed by the interview of the candidate, shortlist basis और performance in the online exam. ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी ऑनलाइन और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन की एग्जाम के 23 सेंटर्स हैं, वो आपको मुंबई, थाने, नवी मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सारे जो है यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्स के सेंटर्स 23 सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आपको एग्जाम को देना पड़ेगा। कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्ट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड टू मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड बैंगलोर। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर इनमें से किसी एक जगह पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, मतलब आपको कॉल लेटर इनवाइट किया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एट द लेटेस्ट स्टेज। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 13th ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है। पेमेंट की फीस भी लास्ट डेट 13th है। डाउनलोड, आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो 4th वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि जो लास्ट वीक होगा अक्टूबर का, आप उसमें आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा। प्री एग्जामिनेशन जो होगा, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी वो 28 अक्टूबर, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो किस तरीके से एग्जाम देना है। कॉल लेटर आप 5 नवंबर को आप डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16th ऑफ नवंबर को होगा। रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिटवीन 16th दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर के बीच में आपका प्री का जो है वो, मतलब इसका जो एग्जाम होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट है, तो आप देख सकते हो जिसमें एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल। तो जनरल की 16 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी 11, एसटी 4, एससी 6। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देख लीजिए। कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो नेशनैलिटी वगैरह के बारे में है। एज के बारे में 21 ईयर्स मैक्स मिनिमम है, 30 ईयर्स मैक्सिमम है। ये एज रिलैक्सेशन है, जो कास्ट जो कम्युनिटी होती है जिनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सच एज बाय द सेंटर। कैंडिडेट मस्ट possess valid mark sheet or degree certificate that he or she is graduated on the day he or she registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हो, अगर आप अपेयरिंग हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उससे पहले आप ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन एंड बिफोर 1st ऑफ सितंबर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट ऑफ द 2 डेसिमल्स ऑनलाइन वेयर सीजीपीए या फिर ओजीपीए अवॉर्डेड है, द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। अगर आपको सीजीपीए वगैरह दिया है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल द, ये वो दे रखा है कि आप कैसे अपना जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और, तो ये डिसेबिलिटी के बारे में दे रखा है कि कितनी डिसेबिलिटी है और
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके बारे में दे रखा है। ये स्क्राइब के बारे में, तो अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, कुछ इशू है तो उनके लिए है। बात ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए दे रखा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करें तो ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो ये एक ट्रेनिंग तरीके की आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको जो है एग्जाम देना है। ठीक है, बाय द अरेंज बाय द कंपनी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। All eligible candidates who opt for and wish to avail the online pre-examination training should fill the relevant column in the online application depending on the response and administrative feasibility, the right to cancel the online examination training reserve। ठीक है, तो ये SC ST और जो OBC है, नॉन क्रीमिलियर्स, उनको दी जाएगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कुछ कॉलम्स होंगे वो फिल करने होंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा। Online screening examination consisting of two papers. Multiple choice questions of 200 marks followed by a descriptive paper of 40 marks will be held. तो 2 पेपर होंगे आपके, one is MCQ, second is descriptive। ठीक है, तो MCQ का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, जैसे रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, नंबर ऑफ मार्क्स भी वही 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और हर किसी का जो ड्यूरेशन है वो भी आपको दे रखा है। किसी में 40 मिनट्स है, किसी में 30 मिनट्स, किसी में 10 मिनट्स है। फाइन, ये 200 मार्क्स का है। दूसरा पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 40 मार्क्स का। ऐसे राइटिंग करनी होगी आपको, 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक चूज करना है। उसके बाद आपको प्रेसिस राइटिंग करनी होगी, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू गिव 1 आंसर फॉर दैट। 40 मिनट्स फॉर बोथ क्वेश्चंस टुगेदर। टोटल के लिए 40 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। कंपनी हैज अ राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो कंपनी के पास पूरे राइट्स है इस एग्जाम्स को मॉडिफाई करने के। Marks of descriptive paper English language will be reckoned for merit listing. It will only be evaluated for those candidates who qualify in the objective MCQ test and are placed adequately high as per total marks in the objective. लेकिन आप जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट तभी दे पाओगे जब आप MCQ वाला पेपर को क्वालिफाई करते हो। तो द वेरियस क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी डिसाइडेड बाय द ECGC. Descriptive test to the extent of 12 minutes of the number of vacancies and more as decided by the company will be evaluated. Please note that candidate will not be permitted to appear in the online examination without, अगर आपके पास कॉल लेटर नहीं है तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल बियरिंग द सेम एज इट अपियर्स ऑन द कॉल लेटर। ठीक है, जो फोटो आईडी आप वहाँ लगाओगे अपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग में, वही आईडी होना चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ द 2 आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देख लेते हैं। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट 0.25 की फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट अ करेक्ट स्कोर। If a question is left blank, that is no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 MCQ, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे वो ही पेपर 2 के लिए जा पाएंगे। फाइन, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन सेंटर्स 23 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज करने की कोई भी जो बात है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। Scores के the corrected scores obtained by each candidate in different sessions, if held, will be normalized using equipercentile methods। Fine. Score of the online examinations are obtained by adopting the following procedures। तो ये इस तरीके से जो है, number of question answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the correct score after applying penalty for the wrong answer। कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑल्सो द मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर फॉर द शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू। फाइन, आपको यहाँ पे जो है हर सेक्शन में क्लियर करना पड़ेगा, हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। Marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in the online examination and interview together will be taken for final listing। Fine, अगर आप MCQ में पास होते हैं, MCQ को क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है, तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और टुगेदर ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में दे रखा है। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 60। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%। ठीक है, द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, रेशियो जो है 80-20 का है।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रेशियो 80 है, इंटरव्यू का रेशियो 20 है। फाइनल कट ऑफ बनेगी दोनों को मिलाकर। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर चाहिए, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट जो फॉर्म आप फिल करोगे, 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट्स, कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो आपको वो चाहिए, लेटेस्ट वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको, एक सर्विस मैन हो तो, कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट हो तो ये सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पर्सन फॉलोइंग इन कैटेगरीज किसी में आते हो तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ वहाँ पे देने पड़ेंगे। सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको, फाइनल सिलेक्शन परफॉर्मेंस कैंडिडेट का ऑनलाइन और उसके बेसिस पे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी सारी चीज़ें क्या अलाउड नहीं है ये भी आप देख कर जाइएगा, रिस्ट वॉचेस, गॉगल्स, हैंड बैग्स, एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्टेशनरी, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम होगा ये, ठीक है। एनी वॉच, मेटेलिक आइटम कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, फोटोग्राफ विल बी टेकन एंड बायोमेट्रिक कैप्चर्स होगा एट द टाइम जब आप देने जाओगे। सीट नंबर्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। फाइन। रफ शीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको दे रखा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर्स को अपलोड यहाँ पे करना है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो यूजफुल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्ते।